जय हिंद। इसके पहले वीडियो में हमने कोशिका के बारे में समझा। कोशिकांग हमने क्या पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? ऊर्जा बनाना। और गोल्जी काय का कार्य होता है परिवहन करना। वैक्यूल्स यानी रसधानी जल का अवशोषण करना। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करना। उसके बाद लाइसोसोम आत्महत्या की थैली यानी ये जल अपघटन एंजाइम छोड़ देता है यानी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सुरक्षा का प्रदान करता है कोशिका में। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। न्यूक्लियस कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, वो कोशिका को सबको कंट्रोल में रखता है। अब आगे देखेंगे सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। क्या? सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। ये इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या? हेयर लाइक। ये आउटर पार्ट में पाया जाता है और ये कोशिका को मोशन प्रदान करता है। क्या? गति प्रदान करता है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है। ये आउटर पार्ट में पाया जाता है और यह मोशन एंड फीडिंग का काम करता है। यानी जैसे कोशिका में कोई पोषक पदार्थ तरल अवस्था में है तो उसको ये चूस लेता है, अवशोषण कर लेता है। यह एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं। क्या? प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है। फ्लैजिला यानी बड़े बाल इसके होते हैं और सीलिया के छोटे बाल होते हैं। क्या? सीलिया जो होता है छोटे बाल होते हैं और फ्लैजिला के बड़े बाल होते हैं। इसकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये आउटर पार्ट में पाया जाता है। ये मोशन यानी गति प्रदान करता है, फीडिंग और शोषण करता है। ये एनिमल सेल में पाया जाता है, ओनली एनिमल सेल में। और सेल उसमें प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। इसके बारे में हम बताएंगे आगे। लवक के बारे में। क्या? प्लास्टिड के बारे में बताएंगे। उस क्या क्या होता है? सिर्फ प्लास्टिड किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। क्या? प्लास्टिड लवक प्लास्टिड ये 3 प्रकार का होता है। हरित लवक। क्या? हरित लवक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होता है? एक होता है अवर्णित लवक और एक होता है वर्णित लवक। क्या होता है? वर्णित लवक। ये क्या करता है? ये पत्ती और तने में पाया जाता है और क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। कौन? हरित लवक। और आ का मतलब नहीं, वर्णित का मतलब रंग यानी कलर। ये कोई कलर नहीं प्रदान करता। क्या? कोई रंग प्रदान नहीं करता है। अवर्णित ये जड़ में पाया जाता और क्या करता है? भोजन को संग्रह करता है। आपातकाल में जैसे कि पेड़ पौधों की जब पतझड़ हो जाता है तो उस टाइम भोजन नहीं बन पाता है तो ये स्टोर करके रखता है। कौन? अवर्णित लवक। और ये उस टाइम पेड़ पौधों को भोजन प्रदान करते हैं। जो वर्णित लवक होता है इनमें रंग प्रदान करते हैं। इनमें जो भोजन इसमें रंग नहीं होता तो ये रंग प्रदान करते हैं। इसमें बहुत फेमस दिए गए हैं जैसे कि जो फलों का रंग होता है जेंथोफिल के कारण होता है। जेंथोफिल के कारण फलों का रंग होता है। उसके बाद कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है। विटामिन के कारण चुकंदर का रंग लाल होता है। चुकंदर का कलर ये प्रदान करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या? और ये जो लाइकोपीन होता है, इसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है।
आगे हमने बताया कि ज़िंथोफिल के कारण फलों का पीला रंग होता है, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है, बीटानोन के कारण चुकंदर का जो कलर होता है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ये सिर्फ ओनली प्लांट में पाया जाता है। यदि कोई पूछे कि प्लांट का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, लवक प्लास्टिड, और एनिमल का पूछे कि सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि सिर्फ ये प्लांट में पाया जाता है और प्लांट का सबसे बड़ा पार्ट होता है प्लास्टिक यानी लवक, और एनिमल का सबसे बड़ा पार्ट न्यूक्लियस होता है। ये जो 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, ये पत्ते तना में पाया जाता है और इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो इसमें पत्तियों में होता है, और मैग्नीशियम उसमें उपस्थित होता है जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वो अपना भोजन का निर्माण करता है, और जिसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अवर्णित लवक, आ का मतलब नहीं, वर्णित का मतलब कलर, को ये कोई कलर प्रदान नहीं करता और जल या मूल में रहता है। ये भोजन को संग्रह करता है। क्या भोजन को संग्रह करता? आपातकालीन में यदि जब पतझड़ हो जाता है उस टाइम ये भोजन का निर्माण कर स्टोर रखा होता है, तो उस टाइम ये अपने भोजन को खा लेते हैं, मतलब अपना उसी में से लेते रहते हैं। उसके बाद बताया वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट, ये वर्णित का मतलब कलर, लवक का मतलब लवक यानी प्लास्टिक, ये रंग प्रदान करता है। ये जैसे कि इसमें आपने फेमस नाम सुना होगा, हमने बताया कि ज़िंथोफिल के कारण फलों का रंग पीला होता है, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग, बीटानोन के कारण चुकंदर का रंग जो होता है वो प्रदान करता है, लाइकोपीन के कारण टमाटर जो रंग लाल, और बताया कि ओनली सिर्फ ये प्लांट में पाया जाता और ये वो पेड़ पौधों का सबसे बड़ा पार्ट होता है, और एनिमल में पूछे तो ये केंद्रक सबसे बड़ा पार्ट एनिमल का होता है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं गुणसूत्र के बारे में। चलिए अब हम गुणसूत्र के बारे में समझते हैं। गुणसूत्र को जब हम एक सुई से कोशिका निकालेंगे तो उसमें 8-10 कोशिका आएंगे। जब एक कोशिका निकालोगे तो उसको जब देखोगे माइक्रोस्कोप से तो उसमें न्यूक्लियस मिलेगा, क्या, केंद्रक, और ये केंद्रक में उपस्थित होता है। केंद्रक को आप और एकदम नजदीकी से देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, डीएनए आरएनए जीन मिलेगा। ये मानव में गुणसूत्र 46 होते हैं, जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े थे। कैसे कि जैसे हमारे आँख हो गए जोड़े में हैं, और जबड़े हो गए जोड़े में, किडनी भी जोड़े में है। मेल में 44 होते हैं, 2 ये उसके जनन अंग होते हैं। फीमेल में भी 44 और 2 उसके जनन अंग। इसमें क्या होता है, एक्स और वाई मेल में, और फीमेल में एक्स और एक्स, ये ऑलोसोम होते हैं, और ये 2 होते हैं ऑटोसोम्स। क्या, 44 जो होते हैं ये भी सिंपल होते हैं, जैसे कि हार्ट है तो हार्ट भी सेम मेल और फीमेल में दोनों में होगा, किडनी भी मेल और फीमेल में होगा, लेकिन ये 2 डिफरेंट होंगे। 44 ये क्या होते हैं, ऑटोसोम्स, ऑलोसोम्स, 2 ये जो होते हैं ऑटोसोम्स। उसके बारे में हम ये एक गुणसूत्र के बारे में एक डीएनए चैप्टर अलग से उसको डिटेल पढ़ेंगे, बस इसमें इतना ही है, और आगे चलते हैं कि कोशिका के बारे में। चलिए अब हम कोशिका के बारे में समझते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कोशिका एक अंग, कोशिका अंग नहीं है, यह कोई अंग नहीं है, यह एक यूनिट है। अंग का मतलब होता है जो एक काम करे। कोई देखिए कोशिका के अंदर तो बहुत सारे अंग हैं। अब कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहने का मतलब, यूनिट का मतलब होता है कि जो अपने के से सारे काम करवा सके। अब इसमें तो सबसे छोटा अंग होता है राइबोसोम। क्या, जैसे हो गया हमारा एक हार्ट, मान लीजिए हार्ट क्या सारे काम कर सकता है क्या, हार्ट तो धड़कने का काम करेगा, तो पर्टिकुलर जितने अंग होते हैं सब एक एक अपना काम करते हैं, लेकिन यूनिट क्या होती है, वो अपने के द्वारा सारे काम करवा सकती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा बना सकती है, गंजिका के परिवहन करवा सकती है, वैक्यूल्स अवशोषण कर सकती है पानी का, सेंट्रोसोम के द्वारा कोशिका विभाजन कर सकती है, उसके बाद राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन बना सकती है। तो ये कोई ऑर्गन यानी अंग नहीं है, ये एक यूनिट है। यूनिट का मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि इसमें सबसे पूरे हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उनको पता चला यूनिट का मतलब होता है कि उसके अंदर सारे कंपोनेंट उपस्थित और उसके द्वारा वो सारे काम करवा सके। तो पता चला कि ये कोशिका, और कोशिका के द्वारा उसने सारे काम को कर लेता है, जो कि इसके अंदर कोशिकांग उपस्थित होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। अब चलिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कि प्लांट सेल में क्या क्या पाया जाता है और एनिमल सेल में क्या पाया जाता है।
तो एनिमल सेल में जो कोशिका होती है वो स्मॉल होती है, क्या छोटी होती है और गोल आकार की होती है, और जो प्लांट सेल में होती है वो लार्ज यानी बड़ी होती है और चौकोर होती है। और वैक्यूल्स, वैक्यूल्स मतलब रसधानी, पानी का अवशोषण मानव यानी एनिमल में कम होता है, छोटा होता है, और वैक्यूल्स उसमें प्लांट में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो पानी का अवशोषण ज़्यादा करते हैं। उसके बाद एनिमल में स्मॉल होती है, क्या कोशिका छोटी होती है और गोल आकार की होती है। जो प्लांट सेल में होते हैं वो लार्ज होता है, जो उसके प्लांट की होते हैं पेड़ पौधों की कोशिका वो बड़ी होती है और चौकोर होती है। उसके बाद वैक्यूल्स यानी रसधानी, जो एनिमल सेल होते हैं उनमें जो उपस्थित वैक्यूल्स होता है वो कम होता है, छोटा होता है, और इसमें सीलिया, फ्लैजिला होता है, लाइसोसोम होता है। लेकिन इसमें क्या क्या होता है, सेल वॉल होता है, सेल, हाँ, इसमें जो एनिमल में जो सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है यानी कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन जो प्लांट होता है पेड़ पौधों में सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति, क्या कोशिका भित्ति, और इसमें प्लास्टिड पाया जाता है। जो एनिमल सेल में होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक एनिमल सेल का सबसे बड़ा पार्ट उसमें का होता है एनिमल सेल का, और जो प्लांट सेल का होता है सबसे बड़ा पार्ट प्लास्टिड यानी लवक होता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि भोजन निर्माण का कार्य करता है। और जो कॉमन है, कहने का मतलब कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है ये झिल्ली, क्योंकि इनको ये सुरक्षा प्रदान करता है। इनको समझ, जैसे हम कोई मार्केट में जाते हैं तो कोई झिल्ली में लेते सारा सामान, उसमें धनिया, आलू, मटर, टमाटर, ठीक उसी प्रकार इसके अंदर सारे ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सारे इनको ये क्या बोलते हैं, ये कवर का प्रदान करता, तो ये दोनों में होता है। इसमें सेल वॉल पाया जाता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ऊर्जा दोनों बनाने में कार्य करता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री इसमें भी पाया जाता है और इसमें पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में कहने का मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। गोल्जी का दोनों में परिवहन का कार्य करता है, पानी को ले जाना, जिस चीज की जरूरत होती है दोनों में यह रहता है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है, और सेंट्रोसोम दोनों में, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है यानी कोशिका विभाजन। लेकिन ये सेंट्रोसोम हाँ एनिमल सेल में पाया जाता है, और पेड़ पौधों में ये एक क्या है कि ये जो छोटे पौधे होते हैं, क्या जो छोटे पौधे होते हैं उनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। जो बड़े पौधे होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, दूसरा सेंट्रोसोम छोटे ही पौधों में पाया जाता है। आगे चलिए हम बताते हैं कि इस कोशिका के टाइप कितने होते हैं। कोशिका दो टाइप से होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख, प्रोकैरियोटिक कोशिका को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। उनके ये जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, इनको हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका सूक्ष्म जीवों में पाई जाती हैं। तो चलिए हम आगे समझते हैं इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। की होती है दो प्रकार की होती है, कितने, दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को हम ऐसे नहीं देख सकते नेकेड आई से, इसको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती। और यूकैरियोटिक यानी हम देख सकते हैं, जैसे यू हम सबको देख सकते हैं, तो वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ये आरंभिक कोशिका होती है और ये अविकसित होती हैं, और इनमें केवल मुख्य ही अंग होते हैं, जैसे नील हरित शैवालों में पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे जीव जंतुओं में पाए जाते हैं।
और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो प्लांट और एनिमल में पाई जाती है, जिसके बारे में हमने पहले बता चुके हैं कि प्लांट में क्या होता है, एनिमल में, और इन दोनों में कॉमन क्या होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रारंभिक कोशिका होती है, ये अल्प विकसित होती है, सिर्फ इनमें केवल ओनली मुख्य ही ऑर्गन होते हैं, जैसे नील हरित शैवाल हो गए, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये बहुत जल्दी डेवलप कर लेते हैं। चलिए हम आगे बताते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या कॉमन है। चलिए आगे बताते हैं। चलिए हम कोशिका के टाइप पढ़ा, अब इनमें कॉमन क्या है। इनमें कॉमन क्या है कि ये क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और वो क्या होती है, ये यूकैरियोटिक कोशिका होती है। क्या? यूकैरियोटिक कोशिका होती है। इनमें कॉमन क्या है, इसमें क्या अंतर है और इनमें, और इन दोनों में क्या अंतर है ये बताते हैं। इन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनमें की कोशिका छोटी होती हैं, और जो श्वसन करती हैं ये जीव द्रव्य से होता है। जो कोशिका के अंदर लिक्विड भरा होता है, हमने बताया है कि जीव द्रव्य जो भरा वो लिक्विड होता है, उसी के माध्यम से ये श्वसन कर लेते हैं। और ये काहे का बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकोन का। और इसमें काहे का बना होता है? सेलुलोज का। ये यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो बड़ी होती है, और इनमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। किनके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, और ये सेलुलोज का बना होता है। इसमें राइबोसोम, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें राइबोसोम 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। क्या? 70S राइबोसोम। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब इन दोनों में ये अल्प विकसित होती है, ये पूर्ण रूप से विकसित होती है। इनमें डेवलपमेंट ज़्यादा होता है और इनमें डेवलपमेंट कम होता है। इनमें कॉमन क्या होता है कि सीलिया और फ्लैजिला दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं। डीएनए यानी डीएनए और जीव द्रव्य दोनों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस दोनों में पाया जाता है। और झिल्ली सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों में पाया जाता है। हालांकि एनिमल में जो होता है वो प्लांट में प्रकाश संश्लेषण होता है, प्लांट में, पेड़ पौधों में, वही तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और सेल मेम्ब्रेन उसमें पाया जाता है एनिमल में, और सेल वॉल कोशिका भित्ति किसमें पाए जाते हैं? प्लांट में। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, दोनों में कॉमन है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। लेकिन इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइक क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, और केंद्रक भी होता है। इसलिए इसमें बहुत थोड़े थोड़े कंपोनेंट उपस्थित हैं, इसलिए क्या कर लेता? अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेता। लेकिन यूकैरियोटिक में श्वसन है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलोज, इस प्रकार का राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तमाम प्रकार के इसके कंपोनेंट होते हैं, इसलिए वो अपने डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम ले लेता है। और जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में छोटे छोटे होते हैं कंपोनेंट, जो कि ये बहुत जल्दी कर लेता है। जैसे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत जल्दी अपने आप में विकसित कर लेते हैं। तो चलिए आज के वीडियो यहीं तक। हम यही, अगर हमारा पढ़ाया हुए आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना भी ना भूलें। आशा करते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ समझ आया हो। थैंक यू। जय हिंद।